एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का डिवाइनली मैसेज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। देन टैरो से चेक करेंगे एंड उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेज लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज का डिवाइनली मैसेज क्या आ रहा है। ओके, तो आज का डिवाइनली मैसेज आ रहा है ट्विन फ्लेम्स जर्नी वालों के लिए। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी ऐसे इंसान की एनर्जी पिक हो रही है, बहुत ही हाईली एनर्जी पिक हो रही है किसी ट्विन फ्लेम की, कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल का लव या वाइब्रेशंस इस टाइम फील कर रहे हैं या कर रही हैं। यानी कि ये डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों की एनर्जी पिक हो रही है सेम लेवल की। ठीक है, सेम लेवल की हो रही है क्योंकि दोनों ही डीप लव फील कर रहे हैं इस टाइम। डीप लव यानी कि वो दोनों एनर्जेटिक वाइज यानी एनर्जी वाइज वाइब्रेशंस वाइज एक दूसरे की एनर्जी को हाईली पिक कर रहे हैं। ठीक है, हाईली पिक कर रहे हैं। उनके बीच सिर्फ डिस्टेंस है तो फिजिकल दूरी है, अदरवाइज एनर्जी वाइज दोनों ही हाईली कनेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे से एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे की एनर्जी को बहुत ही हाईली पिक कर रहे हैं। एंड दोनों का जो हार्ट चक्रा है, हार्ट चक्रा एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। एंड जो प्यार एंड जो लव उन लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति दब गया था, कहीं ना कहीं छिप गया था, उनके हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड की वजह से वो कहीं ना कहीं ओपन हो चुका है। ठीक है, ओपन हो गया है एकदम से। एंड दोनों एक दूसरे के लिए अपना जो प्यार है उनका जो वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो रहा है, यानी बाहर आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है पूरी तरीके से। एंड दोनों एक दूसरे की एनर्जी को पूरी तरह से फील कर रहे हैं एंड दे फील लाइक कि वो दोनों एक दूसरे से फुली कनेक्ट हो चुके हैं। यानी ये कह लीजिए कि 24 जो हार्स होता है ना, उसमें वो बिल्कुल कनेक्ट हैं एक दूसरे से, कभी एक दूसरे से सेपरेटेड है ही नहीं। एनर्जी वाइज दे फील लाइक कि दे आर कनेक्टेड सो मच। दैट इज़ द डिवाइन लव। ठीक है, एंड ये ट्विन फ्लेम जर्नी इसके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में है जो जिनकी ये वाइब्रेशंस आज की आ रही है, स्ट्रॉन्ग आ रही है मैसेज। एंड कहीं ना कहीं ये मैसेज इस तरीके की आई है कि बहुत ज़्यादा रोने की वाइब्रेशंस आई है। ठीक है, रोने की एनर्जी आ रही है आज की एंड वाइब्रेशंस रोने की है एंड ये डीप लेवल का है बहुत ज़्यादा। एंड ये आप ये नहीं कह सकते कि ये सैडनेस की वाइब्रेशंस नहीं है। ये जैसे होता है ना, आपको पता चलता है कि हाउ मच आई लव विद यू। ठीक है, हाउ मच आई लव विद यू एंड किस तरीके का प्यार मेरे अंदर आपके लिए है, वो पूरी तरीके से सरफेस प्यार है, उसके बारे में रियलाइजेशंस पूरी तरीके से हो रही है। एंड अपने पर्सन के लिए वो प्यार ओवरफ्लो हो रहा है, बाहर निकल रहा है। एंड उनको भी कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि मैं किस लेवल का अपने पर्सन से प्यार करता हूँ। ये कोई जनरल लव नहीं है, ना ही नॉर्मल लाइफ में जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उस तरीके का नहीं। ये अलग ही टाइप का, अलग ही लेवल का प्यार है जो आज तक आप लोगों ने कभी महसूस नहीं किया होगा। यहाँ पे एक दूसरे को आप पूरी तरीके से मतलब ये कह सकते हो आप ये कि आप 100% एक दूसरे पे सरेंडर कर चुके हो या डेडिकेटेड हो चुके हो, या फिर स्टक कहते हैं ना एक दूसरे पे हैंग्ड हो 100% एक दूसरे पे, जस्ट बिकॉज आप दोनों की सोल एक ही है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल एक ही होती है, एनर्जीज 2 होती हैं एंड दोनों ही कहीं ना कहीं सेम पेज पर आ गई हैं। सेम पेज मतलब सेम वाइब्रेशंस में आ गई हैं अकॉर्डिंग बाय देयर हार्ट चक्रा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जस्ट ये होता है ना कि आपकी मतलब थोड़ा टाइम रह गया आप लोगों की रीयूनियन में, तो आप जस्ट लाइक ऐसे चलते हैं कि नदी के 2 छोर होते हैं, 2 किनारे होते हैं, वो दोनों साथ साथ सेम वाइब्रेशंस में चलते हैं, सेम एनर्जी में चलते हैं। लेकिन अभी उन लोगों का यूनियन का टाइम नहीं होता, लेकिन एक दूसरे को फुली कनेक्ट हो जाते हैं। यानी उनको रीयूनियन का मतलब ये भी ज़रूरी नहीं कि रीयूनियन नहीं हुआ तो हम कनेक्टेड नहीं, फुली कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इस तरीके की वाइब्रेशंस है आज की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल की है किसी न किसी ट्विन फ्लेम की, जो बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में आ गए हैं अकॉर्डिंग बाय देयर लव। ठीक है, देयर पर्सनस लव, अपने पर्सन के लव को, उनकी हर चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं कि कब वो सैड हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, किस तरीके की एनर्जी आ रही है, तो उनको पिक हो जा रही है बहुत ज़्यादा हाईली। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है एंड ये दोनों तरफ से हो रहा है इस टाइम। दोनों ही एक दूसरे के लिए सेम एनर्जी फील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज आ रहा है कि उनके पर्सन को कहीं ना कहीं उनकी एक खूबी बहुत ज़्यादा पसंद है। यदि ये डिवाइन फेमिनाइन में भी बिंदी लगाती हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है,
तो उनके पर्सन को उनका बिंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। उनकी मे भी कह सकते हो आँखें या फिर बिंदी, ये दोनों चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड बिंदी से रिलेटेड एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है। एंड मे भी आपको भी बहुत सारे पॉपअप हो रहे होंगे बिंदी से रिलेटेड। इस टाइम तेरी बिंदी यार एक सॉन्ग है, आप देखना, अमिताभ बच्चन है, जया बहादुर जी का है। तो ये सॉन्ग है कोई तेरी बिंदिया, वो बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है इस टाइम। तो आपके पर्सन इसके माध्यम से आपको बता रहे हैं कि उनकी ये खूबी आपको बेहद पसंद है, ठीक है। तो आप तो वैसे भी महसूस कर रहे हैं, आपको पता चल जा रही, तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आपको मिल रही होगी, ओके। कुछ और साइंस मैं बता देती हूँ, आपको दिख रहे होंगे। आपको जो 11 दिख रहा होगा ये तो नॉर्मल है, आपको दिख ही रहा होगा बिल्कुल, ठीक है। पिंक कलर का जो होता है ना, जैसे शादियों में साफ़ा बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं पिंक कलर की, उस कलर का बहुत ज़्यादा आपके सामने पॉपअप हो रहा है वो कलर। एंड पगड़ी बांधे लोग भी जैसे शादियों में दिखते हैं वो ऐसे दिखे भी रहे होंगे। एंड कहीं ना कहीं आपके घर में वेडिंग कार्ड्स आ रहे होंगे इस टाइम, वेडिंग कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। एंड ब्राइट फ्यूचर वर्ड दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड वाइट फेदर्स दिख सकता है आपको, शिव शक्ति एंड राधा कृष्ण की मैरिज दिख सकती है आपको बहुत ज़्यादा। हार्ट कनेक्ट, 2 हार्ट कनेक्टेड देख सकते हैं एक साथ बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ आपको लव सॉन्ग बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। आपके पर्सन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 पॉपअप हो सकती है आपके सामने में भी। जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए उनको बाइक कोई पसंद हो, वो चलाते हैं तो वो बाइक आपके सामने आ सकती है। कोई बुक पढ़ते हो बहुत ज़्यादा तो वो बुक, या फिर कोई एक्सेसरीज़ कोई यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा तो वो आपके सामने पॉपअप हो रही होगी बहुत ज़्यादा। तो ये साइन है कि ये एनर्जी इस टाइम आपके पर्सन की बहुत ही हाईली आपको पिक हो रही है या आ रही है आपके सामने, ठीक है। एंड आपके सामने गुड लक, आपके सामने बहुत सारे ऐसे गुड लक चार्म्स आ रहे होंगे जिससे आपको पता चल रहा होगा कि इस टाइम आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। एंड पीछे मोबाइल की जो कहते हैं ना रिंग टोन बहुत ही अच्छी आ रही है, तो उससे पता चल रहा है कि ये कन्फर्मेशन है फुली कि आपके पर्सन की फुली वाइब्रेशन इस टाइम आपको मिल रहे हैं। एंड आप पिक करें एंड आपको पता भी चल जा रहा है कि ये वाइब्रेशंस आपके पर्सन के, एंड दोनों ही एक दूसरे की वार्मथ एनर्जी को फुली इंजॉय कर रहे हो, ओके। कुछ मुख्य राशियां भी पॉपअप हुई हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वे, तो मैं बता देती हूँ। तुला, वृष, मीन एंड मेष। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे राशियाँ पॉपअप हुई हैं। मे बी ये आपकी हो सकती हैं या आपके पर्सन की हो सकती है। एंड 555 एंड 4 टाइम 2 जो होता है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा इस टाइम। तो मे बी बहुत बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एंड बहुत ही चेंजेस हो रहे हैं। एंड ये आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत ही अच्छा टाइम, जस्ट लाइक अ प्योर लव एंड डिवाइन लव को आप फील कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से फुली कनेक्ट हो चुके हो, ठीक है। तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है। तो चलिए टैरो से देखेंगे कि क्या मैसेज आ रहा है और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से एंड डिवाइन की तरफ से उस लोगों के लिए, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ओके। लेट्स चेक। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए, बहुत सारे कार्ड्स निकल गए, अपने आप ही बहुत सारे निकल गए हैं। द वर्ल्ड, डेथ, 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट, टेम्परेंस, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हमारा पेज ऑफ कप्स। तो ये हमारे कार्ड्स आए हैं। एंड मैंने आपको शायद राशियाँ पहले ही बता दी हैं कुछ, तो आप देख लीजिएगा आपसे जितना रेजोनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स चारों ही हैं, जिनसे मैच करेगा यानी जिनसे रेजोनेट करेगा ये मैसेज उन्हीं के लिए हो सकता है पूरी तरीके से, ओके। तो चलिए मैं मैसेज डायरेक्ट बताती हूँ कि आपके लिए मैसेज क्या है। पास्ट लाइफ में आप दोनों ही बहुत ज़्यादा, यानी 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड हमारा ये 5 ऑफ कप्स ये बता रहा है। एंड जो हमारा ये क्या नाम है 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे ये चारों ही कार्ड बता रहे हैं कि आप पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन में रहें, रिग्रेट में रहें, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्डन में रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में रहे, जगलिंग्स में रहे हो कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ अपनी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं
आप दोनों एक दूसरे के लिए मतलब वो फ़ील नहीं कर रहे थे जो इस टाइम में आप फ़ील कर रहे हैं। तो उस तरीके की ब्लॉकेज आपकी लाइफ में आ गई थी एंड आप दोनों ही बहुत सारी मुश्किलों से निकल कर अब इस नए फेज़ में आए, क्योंकि इन सारी मुश्किलों ने आपको अपने ट्रू सेल्फ तक पहुंचाया है। ये सारी जितनी भी मुश्किलें आई आपकी लाइफ में वो आपके ट्रू सेल्फ तक पहुंचाने के लिए था। एंड ये जब ये मुश्किलें आई आपकी लाइफ में तो 4 ऑफ वैंड्स यानी आपने सारी चीज़ें ईश्वर को सरेंडर की है एंड ईश्वर से कहीं ना कहीं प्रार्थना की है, ठीक है, प्रार्थना की है, तब जाके ये सिचुएशंस आपकी लाइफ में आई है। द हर्मिट ये बता रहा है कि आपकी अवेकनिंग हुई है, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है डिवाइन फेमिनाइन एंड नाउ आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है। तभी आप दोनों एक दूसरे के सेम एनर्जी महसूस कर रहे हो इस टाइम में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में रहे पास्ट में एंड बहुत ज़्यादा सैड भी रहे हैं एंड नाउ इस टाइम आपकी वैल्यू उनको पूरी तरीके से पता चल रही है। स्ट्रेंथ ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ वो मानते हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी ताकत हो, ठीक है। एंड उसके बाद हम टेम्परेंस कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों के जीवन में बैलेंस आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर डिवाइन वर्क कर रहे हैं, एंजल्स वर्क कर रहे हैं एंड आप दोनों ने जो पेशेंस रखा है, ठीक है, उस पेशेंस की वजह से आपने ये अचीवमेंट्स प्राप्त किए कि एक दूसरे को बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हो इस टाइम, एक दूसरे की अहमियत को, इम्पोर्टेंस को समझ पा रहे हो इस टाइम, ठीक है। एंड द वर्ल्ड एंड हमारा डेथ, ये दोनों कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ से हर तरीके की मुश्किलों का अंत हो रहा है या हो गया है, ठीक है। अंत हो रहा है यानी जितनी भी नेगेटिविटी है, कार्मिक पैटर्न से, कार्मा बैगेज से, वो ख़त्म हो रहे हैं, फिनिश हो रहे हैं पूरी तरीके से एंड हर तरीके की नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है फुल्ली, ठीक है। एंड नाउ इस टाइम आप दोनों ही बैलेंस में आ रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड ये बता रहा है कि बैलेंस में आ रहे हैं एंड नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ ही। द फूल यहाँ पे एक दूसरे के साथ की मतलब साथ में ही ये नई क्या कहते हैं बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। नई बिगनिंग यानी कि एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू लाइफ को शुरू करना चाहते हैं यहाँ पे। एंड मे बी आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन रहे हो, 7 ऑफ कप्स ये बता रहे बहुत सारे ऑप्शन रहे हों, लेकिन ना वो इस टाइम आपको चूज़ कर चुके हैं, फुली चूज़ कर चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि यू आर माई प्रिंसेस या माई क्वीन, इस टाइप की एनर्जी आ रही कि वो इस तरीके की एनर्जी में आ गए हैं। एंड पेज ऑफ कप्स यानी उनका प्यार जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। एंड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो आपके साथ ही अपनी लाइफ को बिताना चाहते हैं, अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं पूरी तरीके से। एंड कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है इसको फुली इंजॉय आपके साथ ही करना चाहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपकी हर जो विश है ना वो फुल होने वाली, यानी आपकी विश जो है कम ट्रू होने वाली है, सच होने वाली सारी जो विश है। एंड एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि ये डिवाइन लव है एंड ये पूरी तरीके से आप जिस लिए बने हैं उस फॉर्म में आ रहा है, यानी डिवाइन का, भगवान का प्यार एंड आपके अंदर जो छुपा प्यार है वो कनेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं एक दूसरे से एंड ये ओवरफ्लो हो रहा है। तभी आप दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो एंड आप दोनों की लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली है, बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। एकदम से नई स्टार्ट, नई बिगनिंग होने वाली है एंड सारी मुश्किलों का अंत हो गया एंड बैलेंस आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारे आपको मैसेजेस मिल रहे होंगे, गाइडेंस मिल रही होगी एंड मैसेजेस के माध्यम से आपको ये भी पता चल रहा होगा कि ये मैसेज किसकी तरफ से आ रहा है, आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है या डिवाइन की तरफ से आ रहा है। तो इस टाइम आपके पर्सन की तरफ से बहुत सारे मैसेज आ रहे होंगे या मूवमेंट दिख रहा होगा आपको, एक्शंस दिख रहे होंगे, ठीक है। तो उसके माध्यम से आपको पता चल जा रहा होगा कि ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, किन की तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि यानी आप अपनी स्ट्रेंथ में भी आ रहे हो एंड अपनी फॉर्म में आ रहे हो कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, किस फॉर्म आपकी जर्नी कहाँ पे किस चीज़ के लिए बनी है, किस कार्य के लिए बनी है एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। एंड आप जब एक दूसरे से कनेक्ट होगे तो एक डिवाइन लव को तो महसूस करोगे फुली एंड एक अबंडेंट लाइफ को जियोगे, यानी वेल्थ होगी, आपकी गुड हेल्थ होगी एंड एक सक्सेसफुल लाइफ होगी, प्रोग्रेसिव लाइफ होगी एंड लॉन्ग टर्म वाली सक्सेस को भी आप कहीं ना कहीं जिएंगे, ठीक है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में है वो कहीं ना कहीं अपने में भी आप जर्नी का कहते हैं ना, जो रीयूनियन से पहले वाला फेज़ है उनकी लाइफ में चल रहा है इस टाइम, तभी इस तरीके की एनर्जी में। एंड ये एनर्जी उनको उस तरीके की सैडनेस नहीं दे रही है जिस तरीके की सैडनेस होती है, लोग टूट जाते हैं, बहुत बुरी तरीके बिखर जाते हैं, नहीं, ये उनके चेहरे पे एक स्माइल भी बनी रह रही है जस्ट बिकॉज ऑफ
हिज और हर पर्सन, ठीक है। उनके पर्सन की वजह से इस तरीके की स्माइल भी बनी रह रही है एंड वो 24 घंटे अपने पर्सन की एनर्जी को फील कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी है आज की एंड फ्रेश बिगनिंग होने वाली है। आप लोगों के मे भी रियूनियन बहुत ही करीब है, तभी आप लोग इस तरीके की वाइब्रेशंस में आ गए हैं। देखिए, जब ये जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी को मैजिकल जर्नी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी सच में वर्क करती है। जिस जिस फील्ड में आप वीक होते हैं, यानी डिवाइन फेमिनाइन वीक होती हैं, उस फील्ड में उनके पर्सन की एनर्जी वर्क करती है एंड वो उनको स्टेबल बनाती है। एंड जिस जिस फील्ड में डिवाइन मैस्कुलाइन वीक पड़ते हैं, तो वहाँ पर उनके डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी वर्क करती है एंड दोनों कनेक्ट होते हैं। इस तरीके से एक फेज़ आएगा, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनको पता होगा कि वो अपने पर्सन की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील करते हैं अपने एनर्जी में, यानी अपने ही सोल में। उनको पता चल जाता है कि ये एनर्जी उनके पर्सन की है, ठीक है। तो उनको कभी भी ये नहीं लगता कि वो अपने पर्सन से सेपरेटेड हैं, क्योंकि 24 घंटे उनकी एनर्जी उनको फील हो रही होती है। उनको पता चल रहा होता है कि कोई उनसे बात कर रहा है इंटरनल वे पे, ठीक है। तो वो कनेक्टेड रहते हैं 24 घंटे। दैट्स बिकॉज इस जर्नी को मैजिकल जर्नी भी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। एंड डिवाइन लव तो होता ही है, डिवाइनली गाइडेड होता है एंड प्योर लव होता है, ठीक है। प्योर फॉर्म होती है लव की ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। तो चलिए मैसेजेस देख लेते हैं एक दो क्या आ रहा है। और यहाँ पे मैसेज मैंने एक ही निकाला है, ग्रैटिट्यूड चेंज एवरीथिंग। तो जो आभार व्यक्त करना यानी धन्यवाद करना या फिर ग्रैटिट्यूड पे करना, जिस भी तरीके से आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं अवश्य ही पे करें, ताकि जो आपकी ब्लेसिंग्स है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ सके। जो भी अबंडेंस या जो भी खुशी है वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आपको मिल सके एंड वो मिल गई है तो आपकी लाइफ में वो डबलिंग वे में वर्क कर सके, ठीक है। एंड आप उसको फुल इंजॉय कर सके। तो ग्रैटिट्यूड अवश्य ही पे करें। एंड जिनसे आप कनेक्टेड हैं, देखिए इस टाइम में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, यदि आपके लाइफ में ये डिवाइन लव आ गया है ना, तो जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनके प्रति तो आपका जो कनेक्शन है या जो लगाव है इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप उनके अंदर ही वो एनर्जी फील करेंगे अपने पर्सन की, कि ये ब्लेसिंग्स है उनकी, जिनकी आपने पूजा की है, जिनको आपने मान्यता दी है, उनकी ब्लेसिंग्स बनकर आपके लाइफ में उतरे हैं आपके पर्सन या उनकी एनर्जी, ठीक है। तो ये ईश्वर का तरीका है आपको आशीर्वाद देने का, ठीक है। तो जैसे ही आपने अपना ग्रेटिट्यूड पे किया है, उन आभार व्यक्त किया है, तो उन्होंने अपनी एनर्जी के माध्यम से आपको शो किया है कि जिस तरीके से आप अपने मतलब आप उनकी मतलब केयर करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उसी प्रकार से वो भी आपके बारे में ध्यान देते हैं, चिंता करते हैं कि इस बच्चे ने क्या किया है क्या नहीं किया है, उसके अकॉर्डिंग वो ब्लेसिंग्स अवश्य ही देते हैं, ठीक है। तो आप जिनसे कनेक्टेड हैं उस टाइम में उनसे फुली कनेक्टेड हो चुके होंगे। उसके बाद आप अपने फैमिली से, अपने माता पिता से, अपने परिवारजनों से एंड आपके सराउंडेड जो भी बहुत प्योर लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, उनसे आप कनेक्टेड होगे। जीव जंतुओं से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होना शुरू करोगे, नेचर से कनेक्टेड होना शुरू करोगे एंड सबसे ज़्यादा आप अपने आप से प्यार करने लगोगे, बहुत ज़्यादा अपने आप से प्यार करोगे। वो सारी चीज़ें करने लगोगे जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी अच्छी लगती हैं, वो सारी चीज़ें भी आप करने लग जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके की वाइब्रेशन से आज की बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ रही थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो जिसकी भी है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने रीयूनियन के बहुत ही करीब हैं एंड अबंडेंस के बहुत करीब हैं, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी हार्ड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, लेकिन जब आप इसको क्रॉस कर जाते हैं ना, तो ये फुली आपको अबंडेंट करना शुरू कर देती है, ठीक है। एंड आप अपने सोल पर्पस पे लगकर अपनी सोल को भी फुली हील कर देते हैं। तो टेक केयर, बाय। ये था मैसेज, आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।